मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ छोटा सा। ये कंपैरिजन डेमो है। जब भी हम प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं किसी भी यूनिट में, तो ये सिस्टम क्या बताएगा कि हम करेक्ट सॉफ्टवेयर करेक्ट प्रोडक्ट को हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो उसके लिए एक हमारी एक ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है। ये टर्मिनल N7 न्यूलैंड का, तो इसमें हमने लोड की हुई है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमारा ये है पसावा। एप्लीकेशन को क्लिक करते ही ये ओपन हो गई एप्लीकेशन। अब इसमें एक ऑप्शन है बारकोड कंपेयर। जब भी आप डिस्पैच करोगे तो वो कंपेयर करके आपको भेजोगे बारकोड कि हम सही प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हैं पार्टी को। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो ये ऑप्शन ओपन हो गया है, बारकोड कंपेयर ऑप्शन। इसमें सबसे पहला एक वो आ रहा है, वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वांटिटी टू स्कैन। तो मैं इसमें सपोज 5 क्वांटिटीज़ में एंटर कर दी मैंने। तो ये डिसेबल हो गया। अब ये कर्सर आपको आ गया कि किस बैच को आपने स्कैन करना है, स्टार्टिंग किस बैच को आपने कंपेयर करना है, फिर उससे कंपेयर करना है आपको। तो ये बारकोड है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें हर किसी उस पर बॉक्स पे इस तरह के बारकोड लगे हुए हैं। ये पूरा लगा हुआ है बारकोड, पूरा लेबल है, उसमें एक बारकोड है। सब इस तरह के काफ़ी सारे हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए करता हूँ कि किसको मुझे बैच को करना है। तो ये बैच नंबर ये दिखा रहा है 0241626। इस बैच को हमने स्कैन करना है। तो इस बैच नंबर वाले जितने भी हैं सबको हमने भेजने हैं कंपेयर करके। ओके, तो हम सबसे पहले इसी बैच से रिलेटेड एक को स्कैन करते हैं। तो हमने ये गलत वाला कर दिया, तो इसलिए अलाउ नहीं कर रहा ये। अब करेक्ट वाला करते हैं। तो सिस्टम ने बता दिया ओके, और नीचे ये स्टेटस ही बता रहा है कि आपने 5 स्कैन करने थे, उसमें 1 हो गया और 4 बैलेंस बच रहे हैं आपके। ओके, तो हम दूसरा स्कैन करते हैं इसमें। तो अब 2 क्वांटिटी हो गई स्कैन की और 3 बैलेंस बता रहा है आपको। नेक्स्ट करते हैं। अब ये 2 बच गई है, ठीक है। इसी तरह से हमने 1 बाई 1 जितने भी हमने क्वांटिटी होगी उतने हम स्कैन करेंगे। तो अब ये 4 स्कैन कर लिया, 1 उसने अभी बैलेंस बची है। तो अब किसी और को करते हैं। तो ये बता रहा है कि आपने उस बैच का नहीं है, कोई दूसरे बैच का है। तो ये इसको उसने डिसअलाउ कर दिया। तो अगला हम करेक्ट करते हैं कोई। तो ये 5 मेरे पूरे हो गए। इसके बाद में अगर और स्कैन करता हूँ तो ये सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। जैसे स्कैन, ये सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई, 5 आपने स्कैन करने कर लिया, अब इसके अलावा और नहीं रहेगा वो एक्स्ट्रा। तो अब इसके जितने भी स्कैन है सिस्टम ने एक फ़ाइल बना दी है। तो वो मैं दिखाता हूँ कहाँ बनी है फ़ाइल। इस एप्लीकेशन को एग्जिट कर दिया, डेस्कटॉप पे इसके पे ये फाइल्स है आपके ऑप्शन, फाइल्स पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर बनी है स्कैन डाटा, स्कैन डॉट CSV। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो जितने भी मैंने स्कैन किए थे डाटा वो सारे इसमें दिखा देगा। तो ये फाइल जो हमने स्कैन की थी वो इसने दिखा दिया। पहले एक कॉलम में क्या दिखा रहा, 5, ये बता रहा था कि 5 आपने स्कैन करने थे। उसके बाद 5 रोज उसने बना दिए। बैच नंबर आ गया जिसको हमने स्कैन करना था, और ये स्कैन बैच नंबर है। इसके बाद उसका स्टेटस आ गया मैच्ड, और ये आ गया डेट ऑफ टाइम ऑफ स्कैन पोस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्कैन वाली फ़ाइल है मेरे डेस्कटॉप पे आ जाए, कंप्यूटर पे ये फाइल। तो उसके लिए क्या होगी, इस स्कैनर के साथ एक केबल मिलती है हमेशा। तो अब USB केबल को मैंने इसमें लगा दिया है और इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो मुझे सिस्टम में दिखाएगा कि एक आपने USB डिवाइस को कनेक्ट किया है। दिस PC पे क्लिक करता हूँ मैं। ये देखो N7L जो मॉडल है इसका न्यूलैंड का, उसने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इस न्यूलैंड की ये डायरेक्टरी यहाँ पे ओपन हो गई है। अब इसमें जो स्कैन डाटा मिलेगा हमारा डाउनलोड फोल्डर में। तो ये देखिए स्कैन डाटा आपका ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो ये वही है जो मैंने सिस्टम पे दिखाया था आपको, न्यूलैंड वाले में ये आ गया आपका।
ये दिख गया डाटा जो हमने किया था। अब मैं चाहता हूँ इस डाटा को यहाँ से लाके मैं अपने ERP में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके ही मैंने डेस्कटॉप पे ले लिया, पेस्ट कर दिया। तो ये मुझे फाइल स्कैन डाटा की मिल गई है। मैं इस फाइल को किसी भी अपने ERP में ले जा सकता हूँ, तो ये बता देगा ERP वाले इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।